आप लोग कभी कभी जर्नलिंग करने का दिल करता है, पर प्रॉब्लम ये है कि जर्नलिंग किट है ही नहीं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग की इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। हम बनाएंगे घर पर इजीली जर्नलिंग किट। यस, इट्स पॉसिबल। वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाएंगे जर्नलिंग किट के 6 DIYs। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके हर स्टेप पे है एक जुगाड़। तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना फर्स्ट DIY स्टार्ट करते हैं। जर्नलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? डायरी। अगर हमारे पास एक डायरी नहीं होगी तो हम जर्नलिंग किस पे करेंगे? तो चलो अपने लिए जल्दी से एक डायरी बनाते हैं। इस जगह पे मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरे पास दो तरह के पेपर थे, एक व्हाइट और एक ऑफ व्हाइट। मैं सोच रही थी कौन सा पेपर यूज करूँ। फिर मैंने सोचा ऑफ व्हाइट ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका यूज करूंगी तो मेरी डायरी में एक विंटेज लुक आएगा। मेरे पेपर की साइड्स में इस तरह के कुछ डिजाइन बने हुए थे, तो पहले मैं इनको कट कर लूंगी। पेपर की कटिंग कर देने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया। जिस तरह मैंने इस पेपर को फोल्ड किया है, इसी तरह हम सारे पेपर्स को फोल्ड कर देंगे। आप लोग अपनी डायरी जितनी बनाना चाहते हो ना, उसके हिसाब से आप पेपर यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने 24 पेजेस यूज किए थे। मेरी डायरी बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी थी। अब 1 बाय 1 हम इन सब पेपर्स को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। सारे पेपर्स की फोल्डिंग कर देने के बाद अब हम करेंगे इन सब पेपर्स को आपस में ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ मैं व्हाइट ग्लू का यूज कर रही हूँ। इन पेपर्स पे हम अच्छे तरीके से ग्लू लगा देंगे। ऊपर ग्लू लगा देने के बाद यहाँ मैं कुछ पेपर क्लिप्स का यूज कर रही हूँ। वो सारी क्लिप्स हम अपनी इस डायरी के साथ लगा देंगे, ताकि हमारी डायरी टाइट रहे और उसके पेजेस खुले ना। सारी पेपर्स क्लिप लगा देने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सूख सके। अब मैंने इसके ऊपर सारी क्लिप्स लगा दी हैं। अब मैं अपनी डायरी को थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब तक हमारी डायरी सूख रही है, हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ मैं इस ब्राउन बैग का यूज कर रही हूँ, जो सबके घरों पे पड़ा ही होता है। सबसे पहले जो हमारे बैग की स्ट्रिप्स लगी हैं, हम इनको निकाल लेंगे। इनको भी रख लेंगे, क्योंकि इनका यूज करके भी बहुत ही प्यारे से क्राफ्ट्स बन सकते हैं। इस बैग के अंदर से सब कुछ निकाल देने के बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। इस बैग को अच्छे से कट कर देने के बाद हमें इसका एक बड़ा पार्ट चाहिए, जिससे हम अपनी डायरी को अच्छे से कवर कर सके। अब हमारी डायरी भी सूख गई है, तो जल्दी से उसको कवर कर देते हैं। यहाँ मैंने इस ब्राउन बैग का यूज इसलिए किया है, क्योंकि इसका यूज करने के बाद हमारी डायरी पे एक विंटेज लुक आएगा और हमारी डायरी बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगेगी। आप देख सकते हो हमारी डायरी कितने अच्छे से ज्वाइन हो गई है। अब जल्दी जल्दी इसको अपने पेपर के साथ कवर कर देते हैं। पेपर से अच्छे से कवर कर देने के बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो इसके साथ एक्स्ट्रा पेपर लगा हुआ है, उसको हम अच्छे से कट कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हो हमारी डायरी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। ये बहुत ही अच्छे से पेपर से कवर भी हो गई है। अब इसे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन हम इसको इतने पे ही नहीं छोड़ेंगे। अब हम करेंगे इसको अच्छे से डेकोरेट। इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ मैं अल्फाबेट वाला स्केल यूज कर रही हूँ। इसका यूज करते हुए जो हमने इसके ऊपर लिखना है, वो हम इजीली लिख देंगे। मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ माय जर्नल। माय लिखने के लिए यहाँ मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रही हूँ। इसका यूज करते हुए देखो कितना प्यारा एम लिखा गया है। ऐसे ही अब हमने जितना भी लिखना है, वो सारा का सारा इसके ऊपर लिख देंगे। हमने सब कुछ इस पे लिख दिया है। अब हम करेंगे इसको स्टिकर से डेकोरेट। जो मैंने इसके ऊपर स्टिकर्स लगाने थे, वो मैंने सारे रख लिए। मैंने इसको एक एस्थेटिक लुक देना था, तो उसी के हिसाब से मैंने प्यारे प्यारे स्टिकर्स लिए हैं। मैं एक क्राफ्टर हूँ, तो उसके लिए यहाँ मैंने पैलेट वाला भी स्टिकर यूज किया है। इसके ऊपर 1 बाय 1 सारे स्टिकर्स लगा देने के बाद हमारा ये जर्नल इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। इसके बाद भी मैंने वाइटर की हेल्प से इसके अंदर कुछ डिटेलिंग ऐड की है, वो भी मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ। ये मैंने की है इसके अंदर डिटेलिंग ऐड। उसके बाद ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो
हमारा फर्स्ट DIY तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। तो आवर सेकंड DIY इज वॉशी टेप्स। जिस तरह जर्नलिंग करने के लिए एक डायरी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह वॉशी टेप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले हम बनाएंगे कलरफुल वॉशी टेप्स, उसके बाद डिफरेंट स्टाइल की। सबसे पहले जो मैंने वॉशी टेप्स बनाने के लिए कलर्स चाहिए थे वो मैंने चूज कर लिए। यहाँ मैंने 6 कलर्स लिए हैं। अब हमने इनको 1 बाय 1 कट करना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ येलो पेपर का यूज किया है। उसके बाद मैंने 1 सेंटीमीटर के गैप से इसके अंदर लाइंस लगाई हैं। आप लोगों ने इस बात का ध्यान देना है कि आपकी लाइंस बराबर हो, ताकि हमारी वॉशी टेप्स भी इक्वल बन सके। आप लोग को अपनी वॉशी टेप की जितनी भी लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से आप लोगों ने पेपर कट कर लेने हैं। यहाँ मैंने 8 स्ट्रिप्स कट की थी। अब हम इनको जल्दी से कट कर लेंगे। इन सारी स्ट्रिप्स की कटिंग कर देने के बाद यहाँ मैंने एक थिन कार्डबोर्ड शीट ली है। जितने साइज की हमने पेपर की स्ट्रिप कट की थी उसी साइज की हमने कार्डबोर्ड की भी कर देनी है। उसको फोल्ड कर देने के बाद हमारा टेप रोल रेडी हो जाएगा। अब जो हमारे पास स्ट्रिप्स हैं उनको 1 बाय 1 हमने ज्वाइन कर देना है, ताकि एक बड़ी वाली स्ट्रिप बन सके। जब एक बड़ी सारी स्ट्रिप बन जाए तो हमने उसको अपने कार्डबोर्ड के साथ रोल कर देना है। इसके बाद हमारी प्यारी सी वॉशी टेप रेडी हो जाएगी। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मैंने बहुत सारे कार्डबोर्ड के रोल्स बना लिए और मैंने इस तरह की 2 वॉशी टेप्स बना भी ली। अब हम बनाएंगे अपनी पिंक वॉशी टेप। यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मैंने इस तरह की बहुत सारी वॉशी टेप्स बना ली डिफरेंट कलर्स में। अब ये हमारी प्यारी प्यारी वॉशी टेप्स रेडी हो गई हैं। अब हम बनाएंगे इनके लिए एक ऑर्गेनाइजर। वॉशी टेप का ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ ब्लू पेपर ले लिया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा थिक पेपर लिया है। फिर मैंने इस पेपर की थोड़ी सी कटिंग की है। फिर ग्लू की हेल्प से इसको हमने एक पूरे बॉक्स की लुक दे देनी है। अब ये हमारा वॉशी टेप का ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी से अपने सारी वॉशी टेप्स डाल देते हैं। ये हमारा प्यारा सा वॉशी टेप ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। हमारा थर्ड DIY भी है वॉशी टेप्स। पहली वाली वॉशी टेप्स सिंपल कलर्स में थी, लेकिन ये वाली वॉशी टेप्स डिजाइनिंग वाली होगी। तो चलो अपना थर्ड DIY स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक व्हाइट पेपर ले लिया और उसके ऊपर मैंने कुछ लाइंस लगा देनी है। जिस तरह हमने अपनी पहली वाली वॉशी टेप्स में लाइंस लगाई थी, सेम उसी तरह इक्वल लाइंस लगानी है। इसके ऊपर सारी लाइंस लगा देने के बाद आप लोग के माइंड में जो भी पैटर्न आ रहा हो आपने इसके ऊपर बना देना है हर लाइन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ पर्पल कलर का यूज करते हुए। मेरे माइंड में जिस तरह की भी चीजें आ रही थी वो मैं इसके ऊपर बनाई जा रही थी। तो आप लोग के माइंड में जो आ रहा है बस आपने इसके ऊपर बना देना है, जिससे आपकी वॉशी टेप्स प्यारी बने। पहली वाली लाइन के ऊपर मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं और नेक्स्ट पे मैं कुछ लीव्स बना रही हूँ। इसी तरह मैंने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हैं। मैंने उनको सबको कट कर लिया। ये वाली वॉशी टेप्स पिछली वाले से कुछ डिफरेंट है। उनको हमने फोल्ड किया था, लेकिन इनको हम सीधा ही रखेंगे और 1 बाय 1 ग्लू की हेल्प से इनको जोड़ देंगे। आप लोगों ने जितनी भी स्ट्रिप्स बनाई है उनको 1 बाय 1 आप लोगों ने आपस में ज्वाइन कर देना है। इन सबको आपस में ज्वाइन कर देने के बाद ये हमारी प्यारी सी वॉशी टेप्स रेडी हो गई हैं। हमारा तीसरा DIY भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने फोर्थ DIY की तरफ। तो हमारा फोर्थ DIY है स्टिकर्स। ये वाले स्टिकर्स हम खुद नहीं बनाएंगे, इनको हम अपने घर पे पड़े हुए, मेरे पास बहुत सी पुरानी स्टोरी बुक्स पड़ी हुई थी, तो मैं उनका ही यूज करूंगी और प्यारे प्यारे से स्टिकर्स निकालूंगी उनमें से। इस तरह मैंने इन 2 पिक्चर्स को कट किया है। इसी तरह मेरी बुक में जितने भी प्यारे प्यारे एस्थेटिक स्टिकर्स हैं उन सबको मैं कट कर लूंगी। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं और उनके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। इस तरह आप इस बुक को देख सकते हो। इसकी साइड्स पे कितने प्यारा पैटर्न बना हुआ है। मुझे तो इनको देख के एक आइडिया आ गया, क्यों ना हम इसको कट करके एक वॉशी टेप बना लें।
जल्दी जल्दी से मैंने इसकी सारी साइड्स को कट कर लिया। सारी साइड्स को आपस में ज्वाइन कर देने के बाद मेरे पास एक कार्डबोर्ड का रोल पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर ही हमने इसको राउंड राउंड करके एक प्यारी सी वॉशी टेप बना लेनी है। चलो अपनी वॉशी टेप से हटके अपने काम पे आते हैं। मैंने अपनी हर स्टोरी बुक को अच्छे से चेक कर लिया और इसके अंदर जितने भी क्यूट क्यूट चीजें थी वो सारी कट कर ली। इन सारी स्टोरी बुक्स में से चीजें कट करने के बाद मुझे इस तरह की क्यूट क्यूट पैटर्न वाली स्टिकर्स मिले हैं। मैं जल्दी से इनकी कटिंग कर लूंगी। जिस तरह मैंने ये प्यारे प्यारे से स्टिकर्स कट किए हैं, इसी तरह मैंने अपनी बहुत सारी स्टोरी बुक्स में से चीजें कट कर ली। उसके बाद मेरे पास कुछ और बुक्स थी जिनके अंदर से एक विंटेज लुक आ रहा था। उनके अंदर से भी मैंने प्यारी प्यारी सी चीजें कट कर ली। उसके बाद इस वाली बुक में बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टिकर्स बने हुए थे। इन सबको भी हमने जल्दी से कट कर लेना है। अब इन सब चीजों की कटिंग हो चुकी है, तो हमारे स्टिकर्स भी रेडी हैं। आप लोग देख सकते हो हमने कितने इजीली इतने प्यारे प्यारे से स्टिकर्स कट कर लिए और बगैर किसी मेहनत के हमारे प्यारे प्यारे से स्टिकर्स भी रेडी हो गए हैं। तो हमारा 4th DIY भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 5th DIY की तरफ। ये वाला DIY मैं बना रही हूँ इस वेस्ट ब्राउन बैग का यूज करके। सबसे पहले तो मैंने इस ब्राउन बैग का यूज करते हुए कुछ स्क्वायर्स कट कर लिए। तभी मैं इस वाले बैग का यूज करके कोई क्राफ्ट बनाती हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनता है। सारे स्क्वायर्स कट करने के बाद अब हम बनाएंगे इसका एक बहुत ही प्यारा सा इन्वेलप। इस DIY में हमने बनाने हैं क्यूट क्यूट मिनी इन्वेलप्स। जिस प्रोसेस से मैंने इतने प्यारे प्यारे से इन्वेलप्स बना लिए। इन इन्वेलप का यूज करते हुए हम बहुत ही प्यारा सा जर्नलिंग कर सकते हैं। और इनके ऊपर मैंने एक बहुत ही क्यूट सा हार्ट भी बना लिया। ये था हमारा 5th DIY। सच में बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ही इजी है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट DIY की तरफ। इस DIY के अंदर बहुत ही सारे DIYs आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक पेपर में बहुत ही प्यारे प्यारे से कोट्स लिख दिए। मैंने कुछ स्टिकर्स भी बनाए थे, लेकिन आपने उनको इग्नोर करना है क्योंकि पहले ही हमारे पास बहुत सारे स्टिकर्स बन चुके हैं। सारे कोट्स को ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करने के बाद अब हम करेंगे इसके ऊपर कलर। मैं यहाँ ब्राउन पेंसिल कलर का यूज कर रही हूँ। इनके सबके ऊपर कलरिंग कर देंगे। पे कलरिंग कर देने के बाद मेरे पास एक ये स्टिकर बुक पड़ी थी, तो मैंने इसका एक पेपर फाड़ लिया और अब इस पेपर को हम आगे से कट कर देंगे। इस पेपर को कट कर देने के बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डबल साइडेड टेप का। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कोट स्टिकर्स। डबल साइडेड टेप को हमने अपने कोट के बराबर कट कर देना है। जो हमने अपना पेपर कट किया है दोनों को हमने उसके ऊपर लगा देना है। अगर आप लोग के पास उस तरह का पेपर नहीं है तो आप लोग बेकिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने जितने भी कोट्स लिखे थे ना, 1 बाय 1 मैंने उसको सबको अपने पेपर के साथ अटैच कर दिया। यही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हमारा प्यारे प्यारे कोट्स का स्टिकर रेडी हो गया है। ये तो इतने इजीली और इतने जल्दी बन गया। तो चलो अब बनाते हैं पैटर्न पेपर। पैटर्न पेपर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक व्हाइट पेपर का यूज किया है। फिर यहाँ मैं ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ और स्केल की हेल्प से उसके ऊपर मैंने कुछ लाइंस बना देनी है। इस तरह की लाइंस हमने अपने पूरे पेपर पे बना देनी है और हमारा इस तरह एक प्यारा सा पैटर्न पेपर बन जाएगा। सारी लाइंस को बना देने के बाद हमने इसको कट भी कर लेना है। आप लोग जिस साइज में कट करना चाहते हो उस साइज में कट कर लेना। नेक्स्ट भी ना मैं पैटर्न पेपर ही बना रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर हमने सिर्फ लाइंस लगानी है ताकि जिसके ऊपर हमने कुछ लिखना हो तो हम इजीली इसके ऊपर लिख सकें। यहाँ मैं एक स्केल और ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ और कुछ लाइंस लगा दूंगी। सिंपल लाइंस लगा देनी है और हमारा ये एक और पैटर्न पेपर रेडी हो जाएगा। जो अब मैं नेक्स्ट पैटर्न पेपर बना रही हूँ, ये वाला पैटर्न पेपर बनाने के लिए यहाँ मैं एक स्टैम्प का यूज कर रही हूँ। स्टैम्प के ऊपर कुछ स्माइली फेसेस बने हुए हैं। मैंने इसको अपने पूरे पेपर के ऊपर बना देना है। अगर आप लोग के पास स्टैम्प नहीं है तो आप इजीली इसको मार्कर की हेल्प से भी इमोजीज बना सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ मैंने एक व्हाइट पेपर लिया है और यहाँ मैं जिगजैग सीजर का यूज कर रही हूँ। इस सीजर की हेल्प से मैंने कुछ बॉक्सेस कट कर लेने हैं। इन पेपर की साइड इस तरह से जिगजैग हो। इस तरह मैंने बहुत सारे पेपर्स को कट कर लिया। इन सबको कट कर देने के बाद मैं चाह रही थी कि मैं इनको एक विंटेज लुक दूं, तो उसके लिए मैंने यहाँ ब्राउन कलर का यूज किया है, ब्राउन एक्रेलिक कलर का। पहले मैंने एक पेपर लिया और उसकी साइड्स पे इस तरह का कोई विंटेज लुक देने लग गई। मैंने ये बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं बना, तो मैंने बाकी पेपर्स को व्हाइट ही रखने का सोचा। इसी तरह मैंने ब्राउन पेपर का यूज करते हुए भी कुछ इस तरह के पेपर कट कर लिए, जो हमारे जर्नलिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। अब हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो गए हैं, तो जल्दी से अपने सारे DIYs को एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। Journaling diary. Washi tape. ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने जर्नलिंग किट के बहुत ही प्यारे से DIYs बनाए हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि कौन सा क्राफ्ट आपको अच्छा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।